आज हम बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील क्षेत्र में एक बच्चे जो 12-13 महीने का एक बच्चा था, वो 12-13 महीने पहले उसे दफन कर दिया गया था। जो उतरौला के एसडीएम हैं उनसे उनके मौजूदगी में यहाँ बच्चे का शव निकाला जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या पूरा है मामला। सर बताइए कि क्या पूरा मामला है। आप बच्चे का 12-13 महीने पहले भी अगर एक अच्छा रहता। 12-13 महीने से इनका कहना है कि हम परेशान थे। उसके बारे में जो आदेश हुआ मैं चला है यहाँ पे, मैं खुदवारा हूँ कार्रवाई। हमको आदेश मिला है, परसों कल आदेश मिला, मैं आज आ गया। इससे पहले आप लोगों के पास लोग नहीं गए थे क्या? मेरे पास नहीं आया था। मामला इनका ये आरोप है कि हमारे बच्चे को मार कर, कुछ जो गांव के बच्चे हैं करीब 14-15 साल के, उन्होंने मार कर और पानी में तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद में उनके चाचा हैं, वो दिल्ली रहते हैं, और वही बता रहे थे कि उनके द्वारा पुलिस को प्रार्थना पत्र लगातार कई महीने से दिया जाता है, जो कि यहाँ शासन उनसे तो बता रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ के जो एसपी थे उनसे मुलाकात हुई थी 2-3 बार, लेकिन उन्होंने इस विषय पर संज्ञान नहीं लिया। आइए उनके लड़के के जो चाचा हैं उनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला। हम बताइए क्या है पूरा मामला जो 12-13 महीने बाद यहाँ मामला ये है 11/7/2023 का ये मामला है। दिन के 4 बजे गांव के कई लड़के जिनके साथ में वो खेलते खेलते आम के बाग की तरफ जाते हैं। आगे फिर तालाब है, वहाँ तक जाते हैं और वहीं से सारे बच्चे वापस आ जाते हैं। यही 3 रह जाते हैं, जिसमें से मुशाहिद को ये मुख्तार पुत्र रियाज और तपिश पुत्र गिराहू, ये दोनों पहले उसको मारते पीटते हैं। इतना मारते हैं कि वो गिर जाता है। गिरने के बाद उसका लूवर खींच लेते हैं और लूवर खींच के उसमें मिट्टी भरते हैं। फिर उस लूवर से मारते हैं उसको, और मारने के बाद उससे उसका गला घोटा जाता है। उसके बाद फिर पानी में फेंक देते हैं। ये सारी घटना हो जाती है। बच्चे के साथ खेलते हैं कि जैसे खेलते हैं कि कुछ कार कर? नहीं, खेलने नहीं, उस दिन बारिश हुई थी हल्की फुल्की, ऐसे नहाने गए थे। जी बिल्कुल। और ये दोनों और सारे बच्चे यही नहा रहे थे, ये दोनों बुला के ले गए थे कि चलो भी उस तरफ चलते हैं। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद जो है फिर जब उसकी बॉडी निकाली जाती है बच्चे की, तो उसकी ज़बान बाहर होती है, उसने पानी नहीं पी रखा होता है। ठीक है, हमें गांव की एक महिला फ़ोन करती है कि भी आपका लड़का ऐसे ऐसे नहाने गया था और डूब गया तालाब में। हम वैसे ही आनंद फानन में भाग के आते। हमें टोटल 18 घंटे लग जाते हैं यहाँ से दिल्ली घर पहुँचने में। यहाँ आते सारी तैयारियाँ हो रखी होती हैं। आनंद फानन में मट्टी का ऐलान जो है मस्जिद से ज़ोहर के बाद हो रखा होता है। हमारे पीछे से, हमें नहीं पता था। तो उसके बाद जैसे हम 11 बजे पहुँचते हैं, 11:30 बजे आधे घंटे के अंदर सब कुछ मतलब हो जाता है। लेकिन अब हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को कि जल्दबाजी की वजह क्या है। ठीक है, और उसमें कुछ लोग कहते भी हैं कि मारा है मारा, लेकिन हम उनकी बात ना सुनते हुए, कि मैंने कहा गांव का मसला है कि लड़ाने के लिए कह रहे हैं, आपस में सब कुछ है। अब ना उस टाइम मौके पे प्रधान भी मौजूद होते हैं, गांव के लोग भी मौजूद होते हैं सब, लेकिन पंचनामा नहीं होता है। भाई हम साधारण से लोग हैं, हमें नहीं पता कि पंचनामा पोस्टमार्टम क्यों ज़रूरी होता है। ठीक है, और कोई कुछ नहीं कहता है, बल्कि कुछ लोग इसमें से ये भी कहते हैं कि भाई जो विपक्षी हैं कि मत कराओ, चीड़ फाड़ हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कि इसके पीछे क्या राज है। बात कुछ छुपाई जा रही थी। तो आनंद फानन में जब मट्टी करा देते हैं, उसके बाद जो है सारी बात जब पोल खुलती है, धीरे धीरे जो है जब दूसरे गांव जाते हैं, वहाँ से भी पता लगता है कि भाई उसको मार के फेंका है। तो जब सारी हम वो कर लेते हैं तहकीकात, फिर हम 28 दिन के बाद पुलिस के पास जाते हैं। ये प्रार्थना पत्र लेके 28 दिन के बाद, ये घटना है 11 जुलाई 2023 की। प्रार्थना पत्र हमारा है ये 9 अगस्त का। तो टोटल 18 दिन होते हैं, 28 दिन। 28 दिन के बाद जब जाते हैं, तो अब ये मामला उसके अगले दिन पुलिस आती है और फिर रेहरा बुलाया जाता है हमें। रेहरा जाते हैं और रेहरा जाने के बाद फिर चक्कर काटना मतलब आ जाओ, कल आना, परसों आना, उन पूछताछ करते हैं हल्की फुल्की। उसके बाद फिर बोलते कि भाई हमारे वश में मामला नहीं है, ये आप सीओ के पास जाओ। सीओ के पास जाते हैं। इसी तरीके से 3 महीने लगातार हम कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। FIR नहीं लिखी जाती है, ना कोई मुकदमा लिखा जाता है। एक सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में किसी का मोबाइल भी चोरी हो जाए तो उस पर जो है EFIR लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये हत्या का मामला है। पुलिस हमारे से बार बार यही कहे कि पोस्टमार्टम लाओ। पोस्टमार्टम जब हुआ नहीं तो पोस्टमार्टम लाएं कहाँ से? अगर पोस्टमार्टम की ज़रूरत थी तो क्यों नहीं कराया गया उस वक्त?
उस वक्त क्यों नहीं कराया गया? 28 दिन के बाद हम गए थे। अगर ये मैं कह रहा हूँ 1.5 महीने में भी हो जाता, 2 महीने में भी हो जाता पोस्टमार्टम, तो आसानी से सारा काम 2 महीने के अंदर हो जाता, लेकिन नहीं कराया जाता, सिर्फ टाला मटोली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे इलाके में ख़ास तौर से यहाँ पे जान पहचान वालों का काम होता है। सीधी सी बात है, हमारी जान पहचान नहीं थी, न हमारी नहीं सुनी गई। जिनकी मेहनत इसीलिए बिल्कुल, ये सारा जान पहचान का असर है। जिनकी जान पहचान थी उनकी सुनवाई हुई और मामला 13 महीने तक लटका पड़ा रहा। हत्या का मामला, अब आप समझ लीजिए, हत्या का मामला, एक 11 साल के लड़के की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या। उसके बाद जो है इस मामले को घुमाते रहते हैं। और जब हम कप्तान साहब के पास जाते हैं, केशव कुमार जी बलरामपुर, तो वो सीधा यही कहते हैं कि भी पोस्टमार्टम नहीं, जाओ घर बैठो। ठीक है, ये बात है। डीएम साहब से नहीं मुलाकात नहीं हो पाती है बाई पोस्ट, और जो हम कई बार उनको शिकायत देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर हम कुमार से आप कितनी बार मिलते हैं? केशव कुमार जी से 3 बार मुलाकात होती है। तो एक बार तो कहते हैं ठीक है हम कार्रवाई करते हैं, उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदय, सादर अभिनंदन। मेरा नाम केशव कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश काडर से हूँ। फिर जब दूसरी तीसरी बार जाते हैं तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात हो जाती है। उसके बाद जो है हम बैठ जाते हैं। डीएम से मुलाकात नहीं हो पाई? डीएम साहब से नहीं हो पाती मुलाकात। उसके बाद हम बैठ जाते हैं, ऑनलाइन शिकायत करना चालू करते हैं। IGRS पर, ADG और जो है IG, यहाँ पे कई बार शिकायत करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, थाने से ये रिपोर्ट लगा दी जाती है। ये निराधार रिपोर्ट है। इस पे जो है 12-12 साल उम्र लड़कों की लिखी हुई है, जो कि गलत है। ठीक है, और इसमें जो हमारा पटीदार नहीं है उनको पटीदार दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें ये दिखाया गया है कि इनसे पुरानी रंजिश थी, इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। हमारा रियाज और घिराव से कोई झगड़ा नहीं है पहले का। ठीक है, और ना ही कोई फंसाने वाली कोई बात है। अगर हमें फंसाना ही होता तो उस दिन से बढ़िया मौका हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में ये सब चीज़ नहीं है। लेकिन हमारा आज 11 साल का बच्चा गया है और हमें पता लगा है कि इन्होंने मारा है, तो उसके बावजूद अब इस चीज़ को कौन बर्दाश्त करेगा। तो इधर से लगातार रिपोर्ट लगती रही। हम लगातार कोशिश करते रहे, इस मामले में शिकायत होती रही। तो अभी जो नए डीएम साहब आए हैं, पवन अग्रवाल जी, और जो है विकास कुमार जी, कप्तान साहब आए हैं, जो 16 अगस्त को उनके पास गए थे। उनको सारी बात हमने बताई कि सर ऐसी बात है, हम इतने दिनों से परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तब उन्होंने मामले को गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घबराओ मत, सारी चीज़ आपकी जो जांच हो जाने दीजिए, उसके कानूनी तरीके से सारा काम आपका होगा। तब आप जाके जो है खबर खुदने की बात हो रही है। और ये पुलिस चौकी, ये क्या कहते हैं, हुसैनाबाद और रेहरा, इन्होंने तो इतना घुमाया है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए घुमाया है क्योंकि हमारी जान पहचान नहीं थी। ठीक है, हम यहाँ कम रहते हैं, और जिनकी जान पहचान थी, कुछ राजनीतिक पकड़ थी, उसकी वजह से घुमाते रहे। आप जाते थे लेकिन थाने पर क्या कहते थे? थाने पर पोस्टमार्टम लाओ, पोस्टमार्टम लाओ, गवाह लाओ, हमारे से पूछा जाता था। जब हमारे भाई साहब गए, जो पुराने इंस्पेक्टर साहब थे, वो कहते हैं आँख से आँख मिला के बात करो। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऐसा मनोबल गिराया गया उनका कि वो कहने लगे कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, मनोबल गिर जाएगा तो आप इस पर काम नहीं करेंगे। अगर भाई अधिकारी लोग ऐसी बात करेंगे कि भाई आँख से आँख मिला के बात करो, क्या सबूत हो तुम्हारे पास? सबूत भाई हम तुम्हारे पास किस लिए आए हैं? हैं, आप करो ना कार्रवाई, आप पूछताछ करो। उनके जो है माँ बाप हैं, सारी घटना का सब पता है उनको, एक एक चीज़ का पता है। लेकिन हमें पता है हम अपने हक के लिए, सच के लिए लड़ रहे हैं, और इसका पर्दाफाश होना ज़रूरी है। जो समाज में गलत मैसेज जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद भी फला के लड़के को इन्होंने मार दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब ये है। इस बच्चे का उम्र कितना है और उन बच्चों का उम्र कितना है? एक की 17 साल है लगभग, वैसे बता रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो। एक की 14 साल है लगभग, उसकी भी वैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये उम्र हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर मेरा कहने का मतलब ये, जो आज 13 महीने 22 दिन के बाद ये जो काम हो रहा है, ये उस टाइम क्यों नहीं हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जवाब दे है इसका? कौन जिम्मेवारी ले रहा है इसका? हत्या जैसे मामले में तो मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये इलाका भी, ये एरिया भी आपके ही उत्तर प्रदेश में आता है, बलरामपुर ज़िले में आता है। ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, एक आम आदमी की सुनवाई इस कदर होती है, आप देख लीजिए, ये मिसाल है। और स्पष्ट हो जाता पोस्टमार्टम में जो भी रहता पहले से और ज़्यादा। हमें तो अभी भी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। अगर इसमें भी अगर कोई बाई दबे कोई अगर नहीं पता चलता है तो आगे हमारे पास ऑप्शन, हम CBI की जांच की सिफारिश करेंगे मुख्यमंत्री जी से, CBI की जांच करवाएंगे। कोई बकरी का या मुर्गी का बच्चा नहीं मरा है,
एक इकलौता औलाद जो है 11 साल का मरा है, उसको निर्मम हत्या, एक ही लड़का था, निर्मम हत्या हुई है उसकी। कोई कह रहे एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, ये जानबूझकर मारा गया है उसको तड़पा के। वो इतना एक्टिव बच्चा था, तालाब के किनारे जो इस पर लिखा हुआ है ना कि तालाब में नहाने गए थे, नहाने उस तालाब के किनारे कोई नहीं जाता है। वो इतना देख लो आप, जाके दृश्य देखना वहाँ पे तालाब का, वो तालाब के पास को खींच के लेके गया है और जो है फेंका गया पानी में। आपका कहना है कि पहले मारकर उसको बिल्कुल फेंका गया, आज तक उसका लूबर नहीं मिला। जांच देख लिया इस प्रकार हुई है कि लूबर तक जो है पुलिस ने ढूंढने की वो नहीं करी है कि लूबर जो है या कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमसे चूक हुई, हम भी साधारण लोग, हमें नहीं पता कि क्या होता है पोस्टमार्टम किस लिए कितनी ज़रूरी होता है, लेकिन पुलिस को तो पता था ना सारी चीज़ का, ये कि पोस्टमार्टम भाई करा ली जाए। सही है। तो अब हम बैठने वाले नहीं हैं, हम तो लगातार 13 महीने से पे मेहनत कर रहे हैं। जहाँ भी हमें जाना पड़ेगा जाएंगे और ये सच जो है सामने आएगा और हमें और हमारे बच्चों को इंसाफ जो है मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूँगा। किस प्रकार की जांच चाहते हैं पोस्टमार्टम में कि इनका अच्छे से ये इसकी मैं कह रहा हूँ जिला अधिकारी से निवेदन है और जो है कप्तान साहब से कि डबल पैनल से इसकी जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी को फंसाना नहीं है, लेकिन हमारा मकसद सच को दबाना भी नहीं है। हम 2024 में जी रहे हैं, सन 70 में नहीं जी रहे हैं कि मार के कोई किसी को तालाब में फेंक दिया, बॉडी मिल गई, बहुत दिनों बाद मिल रही है, मामला सब दबा गया। अभी बहुत पुलिस के पास इतनी मतलब सारी व्यवस्था है कि सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी भी आपको कभी धमकी दिया है कि वो कहते थे कि हमने, वो मैं कह रहा हूँ हमारे ऊपर दबाव तो आया ही है कि अगर पुलिस केस करोगे तो सामाजिक बहिष्कार कर देंगे आपका, ठीक है, खाना पीना नहीं रखेंगे। ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, मुआवजे की तक की बात हो चुकी है, लेकिन मुआवजा क्या मायने रखता बताओ ना, कितना मुआवजा कोई दे देगा? हाँ, और क्यों मारा गया? देखिए कुछ मकसद तो होगा, वजह पता लगनी चाहिए कि किस वजह से मारा गया है बच्चे को। बिला वजह तो किसी को मारेगा नहीं किसी को। तो इससे झगड़ा हुआ था, तब इससे जो है ये बकरी को जो है बकरी चराने जा रहा था, तो ये इसने रुक के जो है उसके बकरी पे पेट पे लात मारा था। उसी दिन की बात है ये। और इस घटना से एक हफ्ते पहले रात के 12 बजे, अगर आप ये बताइए कि अगर हम लोग कमाने खाने के चक्कर में बाहर रहते हैं, तो अगर घर पे परिवार है तो असुरक्षित है, तो हमारा क्या फ़ायदा? ठीक है, हमारे घर पे रात में 12 बजे अद्धे बहाए जाते हैं, उसी दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता, लेकिन शुक्र है बच गए। उसी दिन 5-6 अद्धे बहाए जाते रात में, उसके एक हफ्ते बाद ये हादसा होता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्रशासन ने जो करा है, अब आप देख लीजिए, अब आपके सामने है सारी चीज़ें, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो करा है। ये नौबत नहीं आती अगर यही पहले हो जाता? बिल्कुल, अगर यही काम हो जाता तो इसकी नौबत क्यों आती? आज जो 13 महीने 22-23 दिन के बाद जो काम हो रहा है, ये काम 2 महीने 1.5 महीने के अंदर भी हो सकता था, लेकिन नहीं करा गया क्योंकि बात दबाने की वो थी। एक तरफ वो थी, पावर थी भाई, पैसे की पावर थी, वो जो है नेताओं की पावर थी। एक तरफ कोई नहीं, हम तो साधारण से लोग, हमारी कोई जान पहचान नहीं, कोई सिफारिश करने वाला नहीं है। हम तो खुद अपने उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पास अगर हम सच्चाई पे हक पे होंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार जब कार्रवाई नहीं होता है तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों का या काफ़ी लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और वो अपराध पर अपराध करते रहते हैं। अगर ठीक से कार्रवाई प्रशासन कर दे समय से तो इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, इस प्रकार की घटना ना हो। चाचा आप बोल बुलाए क्या? हाँ अपना अच्छे से हो गया। कलीम कहाँ गए? कलीम वो आ रहे हैं।